जैविक कंपोस्ट का उपजाया हुआ अनाज खाने पे लोग के स्वास्थ्य में भी जो है सुधार हो रहा है। लूटा रोको अभियान चलाया गया, महिलाओं को टीम बना के वो अपने पति को जो है प्रेरित करने का जो है अभियान चलाया गया। जो शौचालय बनवाइए, हम खुले में जो है सोच नहीं जाएंगे। सरकार की नया दिशा निर्देश आया है, उसमें क्या है जो 2 अतिरिक्त डब्बा को जोड़ा गया, एक रेड डब्बा और एक ब्लैक डब्बा। नमस्कार, पॉडकास्ट विद LFPA में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आदर्श ग्राम पंचायत की, मोतीपुर ग्राम पंचायत के बारे में आज हम विशेष बात करेंगे। मोतीपुर पंचायत बिहार के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड में स्थित एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित आदर्श ग्राम पंचायत है। अपनी बेहतरीन विकास योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे पूरे भारत में एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में जाना जाता है। पंचायत को पर्यावरण संरक्षण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और हरित पहलों के लिए प्रतिष्ठित क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोतीपुर ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने में एक विशेष भूमिका रही है। आज के हमारे मेहमान रंजीत कुमार सहनी जी, जो एक समाज सेवी के रूप में मोतीपुर ग्राम पंचायत में लंबे समय से कार्यों को कर रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं रंजीत कुमार सहनी जी का अपने इस कार्यक्रम में। तो सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं रंजीत सहनी, समाज सेवी, आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसड़ा, जिला समस्तीपुर से बोले। अपने सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने ग्राम पंचायत के बारे में और बताएं, और यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं लगातार, जिस तरह से इसको एक आदर्श मॉडल बनाने में आपकी भूमिका रही है, उसके बारे में हमको बताएं। देखिए, ग्राम पंचायत राज मोतीपुर जो बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा प्रखंड में आता है, और मोतीपुर में अभी कुल 13 वार्ड हैं, और वहाँ के मुखिया श्रीमती प्रेमा देवी जी हैं, जिनको विभिन्न क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का अनेकों जो है सम्मान मिला है, 3-4 सम्मान मिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, क्लाइमेट के क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र में जो है बहुत अच्छे कार्य किए हैं माननीय मुखिया जी। मोतीपुर पंचायत के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, उसके स्वच्छता क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन इसको बेसिकली एक अनोखी चीज जो हम लोग इसके बारे में सुनते आए हैं, इसको चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत कहा गया है। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली कैसे, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, भारत सरकार की जो 9 थीम है सस्टेनेबल गोल, उसके तहत हर थीम पे आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर एक अच्छा कार्य किया है। और चाइल्ड फ्रेंडली के क्षेत्र में भी, बाल हितैषी के क्षेत्र में भी पंचायत अच्छा काम किया है। क्योंकि बाल हितैषी क्या होता है, बच्चों के सुविधा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए एक अच्छे कार्य योजना बनाना, एक अच्छा माहौल देना, जो ग्राम पंचायत राज मोतीपुर के माननीय मुखिया श्रीमती प्रेमा देवी के नेतृत्व में पंचायत में हुआ है। जैसे स्कूलों में 16 स्मार्ट क्लास के निर्माण हो, या चिल्ड्रन पार्क के निर्माण हो, बाल वाटिका के निर्माण हो, या ड्रॉप आउट बच्चे को स्कूलों से जोड़ने की विभिन्न जो एक्टिविटी प्रक्रिया हो, खेल की मैदान का निर्माण हो, स्वास्थ्य सुविधा जो उनके घरों तक, जच्चा बच्चा के घरों तक हर आंगनबाड़ी केंद्र पे सुविधाजनक जो है मिले, इन सभी में पंचायत एक उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसको लेके जो भारत सरकार जो है बाल हितैषी पंचायत के रूप में भी पुरस्कृत किया गया था आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर को। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का एक नारा रहा है हमेशा से, स्वच्छ गांव और स्वस्थ जलवायु। तो सर, आप मोतीपुर ग्राम पंचायत को स्वच्छ गांव स्वस्थ जलवायु के आधार पे किस तरह देखते हैं और कहाँ रखते हैं इसको? देखिए, स्वच्छ गांव एवं स्वस्थ जलवायु के अंतर्गत मोतीपुर में जो माननीय मुखिया एवं सम्मानित पंचायतवासी ग्रामीणों के साथ सहयोग से अनेकों कार्य किया है। जैसे जल संचय पे
अमृत सरोवर बनाया है, विभिन्न तालाबों का उड़ाही जीर्णोद्धार जो है किया गया है, नहर का निर्माण, गांव गलियों से गंदे पानी के निस्तारण के लिए जो पक्का नाला का निर्माण, जहां नाला नहीं बन सकते वहां शोकपीट का निर्माण कर जो है उसका प्रबंधन किया गया है और गांव को स्वच्छ साफ सुथरा और पूरे पंचायत में 1 लाख से अधिक पौधा लगा के एक गांव को हरित पंचायत जो है बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं हमारा मोतीपुर जो है स्वच्छ एवं हरित पंचायत के रूप में जो विकसित हुआ है। और भूतल जल प्रबंधन को लेकर भी मोतीपुर में बहुत सारे काम हुए हैं, तो कुछ उसके बारे में भी हम जानकारी दें। जी, दूसरा जल प्रबंधन को लेकर भी बहुत सा काम हुआ है, जैसे घर से निकलने वाले गंदा पानी के निपटान के लिए पक्का नाला का निर्माण हो, जहां नाला के लिए जगह नहीं है वहां शोकपीट का निर्माण हो, या जहां सड़क किनारे जो सड़क पे पानी लगता था जल जमाव था वहां सामुदायिक शोकपीट निर्माण कर जो है उस सड़क के पानी को भी एडजस्ट किया गया है। साथ ही साथ आसपास के जो 5-10 घर है उसके पानी को भी उस सामुदायिक शोकपीट में जो एडजस्ट कर जो है पूरे पंचायत में एक क्लीन जो है प्रबंधन किया गया ताकि सड़क पे पानी नहीं लगे और दूसरा जल का प्रबंधन जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है उसका जो पहले क्या था, जो चापाकल निकट जो है पानी गिरता था और गंदा पानी रहता था और वहीं पे लोग जो है फिर अपना जो है बर्तन साफ करते थे, नहाते थे या पानी भर के ले जाते थे, तो गंदगी फैलने की चांस रहता था। आज उसी चापाकल के निकट जो है शोकपीट बना दिया गया। तो इससे क्या होता है, जो दूषित जल का प्रबंधन भी होता है, साथ ही साथ वाटर लेवल का रिचार्ज भी होता है। जो आसपास के जो गाँवों में जल स्तर जो है 25 से 30 फीट पे है, हमारे गाँव में वही जल स्तर जो 18 से जो 19 फीट पे जो है, तो जल स्तर में भी अच्छा सुधार हुआ। सर, मोतीपुर में स्वच्छता और हरित कार्यों को लेकर आपने बहुत सारे काम किए हैं और एक कार्य की जो हमेशा चर्चा की जाती है वो है मुक्ति धाम। तो ये मुक्ति धाम क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, मुक्ति धाम जो शब्दागिरी बनाया गया है, पहले जो गांव में क्या परंपरा था, जो लोग के अंतिम संस्कार के लिए या तो नदी किनारे जाना है या हमारे गांव से नदी की दूरी 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, तो सभी व्यक्ति जो है नदी किनारे जा नहीं पाते थे, तो गांव में ही किसी खेत के कोने में या कहीं गाछी के कोने में जस्ता स्थिति में जला देते थे, जिससे लोगों को एक आपसी संशय भी रहता था, डर का माहौल भी रहता था और एक कचरा प्रबंधन भी सही से नहीं हो रहा था। उसका कपड़ा कहीं फेंक दिया, उसका जो है संस्कार का सामग्री कहीं फेंक दिया, उससे और जो है एक अच्छा जो है माहौल नहीं लगता था। आज हमारे पंचायत में मुक्ति धाम शब्दागिरी बन गया है, तो लोग का अंतिम संस्कार भी सुचारू रूप से एक अस्थाई जगह, अस्थाई सेटअप मिल गया है। वहां पे लोग जाते हैं, अच्छे से जो है अंतिम संस्कार करते हैं। उस लोग जो अंतिम संस्कार में जाते हैं उसको बैठने के लिए यात्री सेट भी जो है बनाया गया है, मुक्ति धाम विश्राम गृह। साथ ही साथ वहाँ पे स्वच्छ पेयजल का, शौचालय के, रोशनी का सारा प्रबंध किया गया, जो लोग देर सवेर भी जाके और लोगों का अंतिम संस्कार सुरक्षित रूप से करके और सुसज्जित रूप से एक स्वच्छ रूप से करके आ सके। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत आपके ग्राम पंचायत में भी बायोगैस का निर्माण प्लांट लगवाया गया है जो कार्य कर रहा है, लेकिन इसके अलावा आपके ग्राम पंचायत में एक बहुत ही अनोखी चीज हुई है, जो वहां पे 73 इंडिविजुअल बायोगैस इकाई का निर्माण कराया गया है और जिससे कि लोगों को बहुत सस्ते दामों में गैस उपलब्ध हो रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ सर, ये इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ये हमारे पंचायत के लिए अमूलभूत परिवर्तन है। आज जो गैस के लिए, एलपीजी के लिए हमारे भारत में मिलता नहीं है, उसे खाड़ी देशों से मंगाना पड़ता है और उस एलपीजी के लिए अभी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, जिसको लेके भारत में एलपीजी गैस की किल्लत है, महामारी है। तो इसके लिए हमारे ग्राम पंचायत राज मोतीपुर में 1 वर्ष पहले से
ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा योजना अंतर्गत जो है बायोगैस प्लांट बनाया गया है। जो निजी लाभुक हैं, जो कृषक हैं, पशुपालक हैं, जिसके पास 3 से 4 मवेशी है, वैसे पशुपालकों घर में, कृषकों के घर में निजी बायोगैस प्लांट बनाया गया है ताकि उस मवेशी से निकलने वाले गोबर से गैस बना सके और उस गैस से जो है खाना बना सके। और जो एलपीजी की लागत जो महीना का खाना बनाने में 1.5 से 2 सिलेंडर लगता था, मतलब 2 से 2,500 रुपया लगता था, उसको जीरो किया जा सके। और इसमें क्या खासियत है, निजी बायोगैस बन जाने से उस कृषक आत्मनिर्भर भी बन रहा है, स्वस्थ भी बन रहा है। जैसे गोबर से कुछ अर्निंग नहीं हो रहा था, उस गोबर को बायोगैस में देने से गैस बन रहा है, फ्री में खाना बना रहा है। और जब गोबर बायोगैस से सड़ के निकलता है जैविक कंपोस्ट के रूप में, तो उस कंपोस्ट को जो खेत में देने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। लोग रासायनिक खाद जो उपज के लिए खेत में देते हैं, उस पर निर्भरता जो है किसानों को कम हो रहा है, पैदावार अच्छा हो रहा है, तो किसान को आमदनी भी जो है अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ा क्या फायदा हो रहा है, जो जैविक कंपोस्ट का उपजाया हुआ अनाज खाने पे लोग के स्वास्थ्य में भी जो है सुधार हो रहा है। और साथ ही साथ जो गांव में, गलियों में, सड़क किनारे किसान गोबर जस तस फेंक देते थे, कचरा फैला रहता था, आज उस गोबर का सही निपटान, कचरा का सही निपटान भी हो रहा है। आज हमारा पंचायत गांव गली साफ सुथरा भी बना हुआ है। आज जिस परिवार में निजी बायोगैस प्लांट बना है, 73 परिवारों में, आज वो परिवार अपने आप पे आत्मनिर्भर है, उसको आर्थिक रूप से संपन्नता हो रहा है। आज जो एलपीजी की किल्लत है उससे वो आत्मनिर्भर है, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, अपने पंचायत को भी और अपने देश को भी जो है आर्थिक रूप से संपन्न बना रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अंतर्गत आपका ये पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में जाना जाता है। तो इस मॉडल पंचायत में और स्वच्छता को लेके और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पंचायत में प्रथम जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है कार्य शुरू हुआ जी। तो पहले क्या था, हमारे पंचायत में पिछड़े एवं दलित परिवारों की अधिक आबादी थी। लोग पुराने अवधारणा पे जो है थे, जो खुले में शौच जाना है, कचरे को घर के आगे जो है गंदूरा बना के रखना है। लोग शादी में 50,000 लाख रुपया डीजे बजाने में, 10 से 15 गाड़ी ले जाने में उड़ा देते थे। और वो अपने घरों का जो नई नवेली बहू आती थी उसको भी सुबह को खुले में शौच के लिए जो है ले जाते थे। वो समझ रहे थे हमारा दादाजी चल गए, पिताजी चल गए, अब हम भी इसी प्रकार जो है जीवन यापन करके चले जाएंगे। लेकिन वो सम्मान को, प्रतिष्ठा को नहीं समझ रहे थे। जब सरकार का यह योजना आया तो ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी के नेतृत्व में एवं पदाधिकारी जो है उनके जो है से निर्देश में अनेक अभियान चलाया गया, जिसे गांव में जो सुबह के लोग लोटा लेके निकलते थे तो माननीय मुखिया जी एवं उनके टीम के नेतृत्व में जो है लोटा रोको अभियान चलाया गया। महिलाओं को टीम बना के वो अपने पति को जो है प्रेरित करने का जो है अभियान चलाया गया, जो शौचालय बनवाइए, हम खुले में जो है शौच नहीं जाएंगे। साथ ही साथ एक साथ हमारे पंचायत में एक साथ जो एक अभियान के तहत जो है 200 जो है घरों में गड्ढा खोद अभियान जो है चलाया गया। एक साथ 200 परिवारों में गड्ढा खोद के शौचालय निर्माण का कार्य एक रोज में जो है चलाया गया था, जिससे जो है एक अभियान क्रांति जो है आया। साथ ही साथ ग्राम पंचायत द्वारा जो है रात्रि चौपाल कर जो है लोगों को जो है समझाया गया शौचालय क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है और इसको बनाने से, उपयोग करने से क्या फायदा है, जिसको लोगों ने समझा, हाथों हाथ लिया। आज हमारे पंचायत में लगभग 95 से 96% परिवारों के घरों में जो है शौचालय है और लोग नियमित शौचालय का प्रयोग करते हैं। जो 4 से 5% परिवारों के घर में शौचालय नहीं है, वहाँ जमीन का अभाव था, दलित परिवार हैं, उनको जमीन की, पैसे की किल्लत है, तो वहाँ पंचायत द्वारा 2 CSC बनाया गया है, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। और वैसे शौचालय विहीन परिवार जिसके पास शौचालय नहीं है उसको CSC
के तहत जो है एक कमेटी बना के जोड़ दिया गया है, ताकि वो भी परिवार खुले में शौच नहीं जाए, वो शौचालय का उपयोग करे। और ग्राम पंचायत द्वारा अभी वर्तमान में अभियान भी चलाया गया है। जो भी परिवार अभी भी बचे हुए हैं उसको जीविका से जो है ऋण दिला के और शौचालय बनाया जा रहा है, ताकि हमारे पंचायत में एक भी परिवार जो है शौचालय से जो है वंचित नहीं रहे, सभी शौचालय का उपयोग करे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, और अपने पंचायत को भी स्वच्छ एवं सुरक्षित जो है बनाए रखे। स्वच्छता के क्षेत्र में SWM रूल 2026 के बारे में मोतीपुर ग्राम पंचायत कितना अवेयर है, इसके बारे में इसको कितनी जानकारी है और वो किस प्रकार से इस पे काम कर रही है? देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा जो है DA+2 जो है योजना लाया गया, और ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी के नेतृत्व में हर घर में सूखा एवं गीला कचरा के लिए डस्टबिन जो है वितरण किया गया। प्रति परिवार 2 डस्टबिन दिया गया, और वो हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं, और हर वार्ड में एक सफाई कर्मी, एक पैदल जो है रिक्शा दिया गया है, जिससे प्रतिदिन प्रति परिवार सूखा एवं गीला कचरा का जो है उठाव कर, और हमारे यहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई जो बनाया गया है वहाँ सफाई कर्मी ले जाते हैं, और वहाँ जो WPU पे सफाई कर्मी है उसका ठोस कचरा का पृथककरण कर अलग अलग रो में जो है रखा जाता है, और गीला कचरा का जो नेडेप बनाया गया है उस नेडेप में रख के और उसे जैविक कंपोस्ट जो है बनाने के लिए जो है छोड़ा जाता है। साथ ही साथ जो सूखा कचरा होता है उसे रिसाइकलिंग सेंटर जो हमारे प्रखंड स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन इकाई है वहां जो है भेजा जाता है ग्राम पंचायत द्वारा। अभी वर्तमान में वर्ष 2026 में जो है सरकार की नया दिशा निर्देश आया है, उसमें क्या है, जो 2 अतिरिक्त डब्बा को जोड़ा गया है, एक रेड डब्बा और एक ब्लैक डब्बा। जैसे रेड डब्बा है तो पहले क्या था, सूखा कचरा को एक ही डब्बा में रखते थे, अब उसमें जो अतिरिक्त का जो डब्बा जो जोड़ा गया, तो सरकार का यह मानना है जो जैसे मेडिसिन वेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या केमिकल वेस्ट है, जैसे पदार्थ को जो है काला डब्बा में रखना है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलने की जो है खतरा रहता है। साथ ही साथ जो नेडेप है या नेपेड है या सैनिटरी पैड है उसको जो है लाल डब्बा में रखना है, क्योंकि वह भी मानव शरीर का ही कचरा है और उससे भी इन्फेक्शन फैलने की खतरा रहता है। तो सरकार का उद्देश्य है जो हमारे सफाई कर्मी है वो भी सुरक्षित रहे और नियमित जो भी कचरा है उसका अच्छा से निपटान जो करे, इसके लिए 2 अतिरिक्त डब्बा जो है जोड़ा गया है। तो हमारे सफाई कर्मी जो पैदल रिक्शा पे 6 डब्बा रखते थे, तो अब उसमें 2 डब्बा, एक रेड डब्बा और एक ब्लैक डब्बा उसमें जोड़ दिया गया है, ताकि जो भी सैनिटरी पैड हो या डाइपेन हो उसको जो है रेड डब्बा में रखा जाए, और जो मेडिसिन वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, उसको काला डब्बा में रख के लोग जो है उसमें दे, ताकि वहां से उठा के और सुरक्षित रूप से जो है WPU पे लाए और उसको सुरक्षित रूप से निपटान जो है किया जा सके। सर, बल्क वेस्ट जनरेटर को लेकर किस प्रकार की चुनौतियां हैं, उसका सामना करेंगे आप, कर रहे हैं? देखिए, पंचायत स्तर पे अनेक आयोजन होते रहता है, जैसे कभी कोई त्योहार के अवसर पे मेला का आयोजन हो गया, या साप्ताहिक गांव में हाट बाजार लगते रहता है, या शादी के समय में शादी ब्याह जो है विभिन्न परिवारों में होते रहता है। तो वहाँ क्या होता है, बल्क में कचरा उठता है। तो पहले ग्राम पंचायत क्या करता था, जिसके घर में शादी है तो उनका जो कचरा का जो हमारे सफाई कर्मी जो है उठा के ले जाता था, तो उनको अतिरिक्त शुल्क जो है देना पड़ता था। अगर मेला का आयोजन है वहां से कचरा हमारा सफाई कर्मी उठा के ले जाएगा, साफ सफाई पे ध्यान, तो वहां मेला आयोजक के द्वारा ग्राम पंचायत को जो है अतिरिक्त शुल्क जो है भरना पड़ता था। अब नया सरकार क्या रूल निकाला है, जो अगर कोई भी संस्थान या हाट बाजार लगाते हैं या मेला लगाते हैं या शादी ब्याह का आयोजन करते हैं, अगर 100 kg से अधिक कचरा का जो है
उत्पाद करते हैं जी जी तो उनको अपने स्तर से ही उस कचरा का निपटान किया जाएगा। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, जो आदेश आ गया है, जो अगर वो वैसे परिवार वैसे संस्थान अगर वह कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान है। तो हम इस दिशा में भी लोगों का सर्वे कर चिन्हित कर रहे हैं। जो हमारे पंचायत में हाट बाजार जो लगता है या मेला लगता है या शादी का आयोजन होता है तो पहले ग्राम पंचायत उसको चिन्हित कर आगाह करते हैं। जो आपको अगर 100 केजी से ज्यादा कचरा अगर आप निकालते हैं तो उसको प्रबंधन आपको खुद या तो गड्ढा खोद के उसका निपटान कीजिए या उसको डिस्ट्रो कीजिए। और अगर उससे कम कचरा निकलता है तो ग्राम पंचायत को एक मामूली शुल्क देके हमारे सफाई कर्मी जो है उस कचरा को निपटान के लिए अपने WPU पे ले जाएगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ समाज सेवी रंजीत कुमार सहनी जी, जिन्होंने मोतीपुर ग्राम पंचायत में हो रहे कार्यों को विस्तृत रूप से हमें बताया। सर, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद जो हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता को मौका दिए और इतने बड़े मंच दिए। इससे हम सभी को कार्य करने की, सामाजिक सरोकार की कार्य करने की और शक्ति दुगुनी होती है और अपनी दोहरी शक्ति के साथ अपने पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में और हरियाली के क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में अच्छे कार्य करेंगे, लगे रहेंगे। लोगों को भी इसके दायित्व को और अधिक सबल बनाने के लिए जो है निरंतर प्रयास करेंगे, अवेयरनेस करेंगे। धन्यवाद।